गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की गणित के इस ट्यूटोरियल में पिछली बार हम लोगों ने देखा था वास्तविक संख्याओं के विषय में दो महत्वपूर्ण गुणों में से एक गुण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, जिसे हम लोग कलन विधि के नाम से जानते हैं। इस गुण में दूसरा गुण है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आइए आज हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। देखिए, बोर्ड पर लिखा गया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। विस्तृत रूप में देखा जाए तो जो भी भाज्य संख्याएं हैं, कोई भी भाज्य संख्या है, उसे हम लोग गुणनखंडित कर सकते हैं और ऐसे गुणनखंडित कर सकते हैं कि उस गुणनखंड में आने वाले सभी अंक अभाज्य हों। जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। लिखा गया है 32,760 को अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडित कीजिए। कैसे गुणनखंडित किया गया है जरा देखते हैं। 32,760 को जो गुणनखंडित करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13। इसमें इस गुणनखंड में जितने भी गुणनखंडित मान हैं सभी के सभी अभाज्य हैं। 2 को लिया जाए, 3 को लिया जाए, 5 को लिया जाए, 7 या 13, सभी के सभी मान अभाज्य हैं। अब इन्हें चूंकि 3 बार आया हुआ है, इसलिए इसको 2 पर घाते 3 के रूप में, 3 को 3 पे घाते 2 के रूप में, 5 को 5 के घाते 1 के रूप में, 7 को 7 के घात 1 के रूप में और 13 के घात को 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि 32,760 को यदि हम गुणनखंडित करते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है। 2 पर घाते 3, 3 पर घाते 2, 5 पर घाते 1, 7 पर घाते 1, 13 पर घाते 1। इसमें स्पष्ट है कि जो आने वाले अंक हैं 2, 3, 5, 7, 13, यह सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड हैं। यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित किया जा सकता है। अब इस अंकगणित आधारभूत प्रमेय के आधार पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी सहायता से जो परिमेय अपरिमेय राशियां हैं, जैसे कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 5 ऋण 3, इस तरह के आदि की जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनकी अपरिमेयता हम सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ P/Q जो कि परिमेय राशियां हैं, इन परिमेय राशियों को जब हम सरलीकरण करते हैं तो या तो वह शांत मान मिलता है अथवा अशांत आवर्ती मान मिलता है। इन्हें ज्ञात करने में हम इस प्रमेय का उपयोग करेंगे। इसके अन्य उपयोग के अलावा जो चीजें हैं उसमें एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि किस तरह के और संख्याओं पर हम इस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं कि संख्याओं 4 पे घाते n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर घात n अंक 0 आए। अर्थात n का कौन सा मान रखें इसमें, ताकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आए। निश्चित रूप से अगर यह 4, 5 होगा, उसी स्थिति में इसका अंक जो है वो 0 आएगा। यहाँ देखते हैं हल को किस रूप में लिखा गया है। किसी n के लिए संख्या 4 पर घात n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह निश्चित ही 5 से विभाज्य होगी। किंतु प्रश्नानुसार
जैसा कि हम प्रश्न में देख रहे हैं कि 4 पे घाते n है, और जब हम इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित करते हैं तो 2 पे घाते 2n हमें प्राप्त होता है। यानी कि 4 पे घाते n बराबर 2 पे घाते 2n के कारण 4 पे घाते n के गुणनखंड में इस दो के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 पे घाते अंक 0 पर समाप्त होगी। इस छोटे से प्रश्न का यह आपको हल है, इसी तरीके से इसका हल लिखना है। एक अन्य महत्वपूर्ण इसका उपयोग है, वह उपयोग है इस अद्वितीय गुणनखंडन की सहायता से HCF तथा LCM ज्ञात करना। आइए देखते हैं कि हम लोग इसकी सहायता से किस प्रकार HCF और LCM ज्ञात करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उस उदाहरण के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आधारभूत अंकगणित प्रमेय की सहायता से किस प्रकार हम HCF और LCM का मान ज्ञात करेंगे। आपके सामने देखिए उदाहरण लिखा जा रहा है। उदाहरण है उदाहरण अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक और तथा LCM अर्थात लिस्ट काउंट मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न आपके सामने। इसकी सहायता से हमें इसका 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करने के पहले हमें इसका गुणनखंडन करना, अभाज्य गुणनखंडन करना अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग इन दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। 6 बराबर 2 पर घाते 1 गुणे 3 पर घाते 1। इस तरह से 6 का गुणनखंड हुआ। 20 का हम अभाज्य गुणनखंडन करने का प्रयास करते हैं तो यह मिलेगा हमें 2 गुणे 2 गुणे 5 अर्थात 2 पर घाते 2 और गुणे 5 पर घाते 1। अब हम इसका सबसे पहले HCF निकालने का प्रयास करते हैं कि HCF क्या होगा। HCF निकालने के लिए आपके पास जानकारी होगी, एक बार पुनः देख लीजिए कि जो दो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। यहाँ पर भी आधार 2 और यहाँ पर भी आधार 2, यह दोनों उभयनिष्ठ हैं। यहाँ पर आधार 3 है और यहाँ पर आधार 5 है, यह उभयनिष्ठ नहीं है। यानी कि सिर्फ आधार 2 वाले ही उभयनिष्ठ हैं और इन दोनों आधारों वाले जो उभयनिष्ठ हैं उनमें सबसे न्यूनतम घात का जो पद होगा वही दिए गए मानों का HCF होगा अर्थात 2 पर घाते 1 यही HCF होगा अर्थात इसका उत्तर आएगा 2। इसी प्रकार LCM ज्ञात करते हैं। LCM ज्ञात करने के लिए भी जो अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं उनमें उभयनिष्ठ मान देख लेते हैं और उन उभयनिष्ठ मानों में जो सबसे अधिक घात वाला पद होगा वह यहाँ लिखेंगे और इसके अलावा उभयनिष्ठ के अलावा यदि कोई पद बच रहा है तो उनको भी उसकी उच्च घात के अनुसार हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि 2 पर घाते 2 और 2 पर घाते 1 इनका आधार एक समान है, उभयनिष्ठ आधार उभयनिष्ठ है और अधिकतम घात 2 पर घात 2 है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पर घाते 2 और गुणे यहाँ पे 3 पर घात 1 बच रहा है तो वह भी लिख लेंगे 3 पर घात 1 गुणे 5 पर घात 1 और इसको जब हम सरल कर लेंगे तो यह मान हमें प्राप्त हो जाएगा 60 का। इस तरीके से 6 और 20 का HCF मान आया 2 और LCM मान आया 60।
यहाँ पर जांच के लिए एक नोट कर लीजिए, जांच हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 6 गुणे 20, इसका मान आता है 120। इसके साथ ही हम HCF गुणे LCM निकालने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना आया हुआ है। HCF आया हुआ है 2, LCM आया हुआ है 60, यह मान होता है 120। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः जो मान हमने निकाले हैं HCF और LCM, वह मान हमारे सही है। अर्थात आखिरी लाइन है, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। इस तरह से इसी प्रकार आगे भी प्रश्न दिए गए हैं। जब हमें यहाँ पर दो भाज्य गुणनखंड, दो भाज्य मान दिए गए थे, तो उनकी सहायता से हम लोगों ने HCF और LCM निकाला है। जब यहाँ पर 3 मान हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो इसी प्रकार हम 3 मानों का भी HCF और LCM निकाल सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण और आपके सामने रखा जाए। छः 72 और 120 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे, आपको पता है 2 पर घाते 1 गुणे 3 पर घात 1 होगा। जब हम 72 का जब गुणनखंड करेंगे, तो यह मान हमें प्राप्त होगा 2 पर घाते 3 गुणे 3 पर घाते 2। 120 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2 पर घात 3 गुणे 3 पर घात 1 गुणे 5 पर घात 2, सॉरी 5 पर घात 1। इस प्रकार HCF बराबर हमें प्राप्त होगा, जो सबसे न्यूनतम घात वाला हो, 2 पर घाते 1 गुणे 3 पर घाते 1, 5 कहीं नहीं है, अर्थात HCF हमारा मिला 6। LCM जो सबसे अधिक घात वाला पद हो, 2 पर घाते 3 गुणे 3 पर घाते 2 गुणे 5 पर घाते 1, और जब हम इसे हल करेंगे, तो इसका मान हमें प्राप्त होगा 360। 2 पर घाते 3 गुणे 3 पर घाते 2 गुणे 5 पर घाते 1, इसका मान आया 360। इस तरीके से 3 संख्याओं का भी हम HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। इसी पर आधारित आपके लिए असाइनमेंट दिया जा रहा है, उसको हल करके अपने नाम के साथ व्हाट्सएप पर उसको पोस्ट कर दीजिए। धन्यवाद। रुक गया, नेटवर्क बंद कर दिया करिए। नेट नहीं, मेमोरी खत्म हो गई। तो ये भी डिलीट नहीं किए थे। प्रोसीड टू क्लीन अप, 64 GB यूज्ड हो गया है।